खबर दिल्ली से है, जहां वसंत कुंज में नामी आश्रम में 32 से ज्यादा लड़कियों से बदसलूकी के आरोप लगे हैं। इस मामले में 16 लड़कियों ने कोर्ट में बयान दर्ज करवाए हैं। अब इस मामले की तफ्तीश में कई परतें खुली हैं। अश्लील मैसेज भेजे, जबरन छुआ, ब्लैकमेल करने की कोशिश की। दिल्ली के एक नामी आश्रम में चल रहे गंदे खेल की तफ्तीश में अब कई जानकारी सामने आई है। बाबा की अश्लील चैट्स का कंटेंट अब पीड़ित लड़कियों के मोबाइलों से मिला है। इंस्टीट्यूट का संचालक चैतन्यानंद पिछले 16 साल से सीरियल ऑफेंडर है। अभियुक्त पर लगातार लड़कियों से छेड़खानी के आरोप लगे। अभियुक्त की चैट से पर्दाफाश भी हुआ है कि उसने लड़कियों को विदेशी ट्रिप का झांसा दिया तो फेल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग की कोशिश भी हुई। चैतन्यानंद लड़कियों को व्हाट्सएप पर मैसेज करके बुलाता था। अगर लड़कियां नहीं आती थी तो एग्जाम में उनके नंबर काटने और फेल करने की धमकी देता था। यूएन में नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर भी यौन शोषण की कोशिश की गई। यही नहीं, बाबा के साथ स्टाफ में 3 वार्डन भी आरोपों के घेरे में हैं। ये महिलाएं पीड़ित लड़कियों को धमकाती थी और उनके फोन से चैट डिलीट करवाती थी। तफ्तीश में पता चला है कि अभियुक्त चैतन्यानंद अपनी वॉल्वो गाड़ी में कई डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट इस्तेमाल करता था। उसकी गाड़ी से कई नंबर प्लेट भी मिली है। अभियुक्त चैतन्यानंद के खिलाफ अब तक 5 संगीन केस दर्ज है। तो दिल्ली के नामी आश्रम में चल रहे इंस्टीट्यूट में छात्राओं के उत्पीड़न के कई मामले सामने आए। अभियुक्त स्वामी चैतन्यानंद शारदा इंस्टीट्यूट और मठ के साथ 12 साल से जुड़ा हुआ था। आप देखिए पूरा अपडेट क्या है इस वक्त। पुलिस ने जांच के दौरान 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए। तफ्तीश में 17 छात्राओं ने बताया कि फैकल्टी और आश्रम में काम करने वाली महिलाएं उन पर चैतन्यानंद की डिमांड पूरी करने का दबाव बनाती थी। ये अभियुक्त महिलाएं इन छात्राओं को रुपए और अच्छे नंबर का लालच देकर चैतन्यानंद को खुश करने के लिए कहती थी। लेकिन दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि चैतन्यानंद सरस्वती शारदा इंस्टीट्यूट और मठ के साथ 12 साल से जुड़ा हुआ था। चैतन्यानंद छात्राओं को लालच भी देता था। वहीं शारदा इंस्टीट्यूट ने 4 अगस्त को हुई शिकायत के बाद कॉलेज की सिक्योरिटी को चेंज किया है। वसंत कुंज का यही वो आश्रम है जहां पर श्री शारदा इंस्टीट्यूट चलता था और यहीं पर आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर जो संचालक था उसने लड़कियों के साथ में जो स्टूडेंट्स थी उनके साथ व्यवहार किया। और इसमें बात यह है कि खुद जो मैनेजमेंट है उसी ने शिकायत की थी और पुलिस को सूचित किया था 4 अगस्त को, जिसके बाद उसके खिलाफ जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी फिलहाल फरार। महागठबंधन का अति पिछड़ा न्याय संकल्प लॉन्च हुआ है। अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित करने का वादा किया गया है। आबादी के अनुपात में आरक्षण सीमा बढ़ाएंगे, वादा किया गया है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। नियुक्ति में नॉट फाउंड सूटेबल की अवधारणा अवैध होगी। आज हम यहां क्यों आए? क्योंकि हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं। एक विजन देना चाहते हैं जो हमारा विजन नहीं है, पार्टियों का विजन नहीं है, अति पिछड़ा समाज का विजन है। और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं। ईबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ईबीसी रिजर्वेशन लोकल बॉडी में जो 50% की सीलिंग है 9th शेड्यूल में उसे इंक्लूड करना, रिक्रूटमेंट में जो नॉट फाउंड सूटेबल है उसे इलीगल कराना, 5वें नंबर पे डेडिकेटेड कमेटी, जो भी आपके मतलब समस्याएं हैं, ओवर अंडर इंक्लूजन की जो बात है उसको एक कमेटी देखे। जिनके पास जमीन नहीं है, इसको आप अच्छी तरह सुनिए, जो लैंडलेस लोग हैं, एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी कम्युनिटी के जो भी लैंडलेस हैं बिहार में, उनको 3 डेसिमल रेजिडेंशियल जमीन अर्बन एरियाज में देने का काम। ऐतिहासिक काम है ये। आधी सीटें यूपीए के अंदर जो आरटी के लिए हैं वो ईबीसी, एसटी, एसटी, ओबीसी के लिए रिजर्व्ड होंगी। उस समय 17 महीने हम लोगों की सरकार थी। जो हम लोगों ने आरक्षण जो बढ़ाया 65%, 10% ईडब्ल्यूएस यानी 75%,
उस समय भी हम लोग बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार को कैबिनेट से हम लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा। जैसे तमिलनाडु में शेड्यूल 9 में है, अनुसूची 9 में, उसी हिसाब से बिहार में जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया है उसको अनुसूची 9 में जो है आप लोग डालने का काम कीजिए। लेकिन 11 महीने 12 महीने तक इसको नहीं डाला गया। अभी बिहार विधानसभा सत्र चालू हुआ था, उसमें भी हम लोगों की मांग थी, लेकिन कोई नहीं सुना। और बिहार की राजधानी पटना में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। सरकार कई मोर्चों पर फेल साबित हुई। तस्वीरें पटना में हुए कांग्रेस के महामंथन की है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने भविष्य की रणनीति बनाई। खड़गे ने कहा कि सदाकत आश्रम स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु था। ये कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की कर्मस्थली रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कई चुनौतियों से गुजर रहा है। आज हमारी वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ की जा रही है। हमारे वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहरा रहे हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर देश के नागरिकों को एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया।